हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप ठीक होंगे। तो आइए अब हम अपनी सीरीज को आगे करते हैं। तो देखिए, आज हम लेकर के आए हैं नागार्जुन का कवि परिचय, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए, उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो रचनाएं लिख लीजिएगा। अब ट्रिक से रचनाएं देखेंगे कैसे। नागार्जुन में नांग शब्द छिपा है, नांग। तो देखिए, नांग कैसे चलता है, धारा के समान। जैसे नदियों की धारा बहती ना, ऐसे चलता है नांग। तो इससे हो जाएगा धारा के समान चलता है, तो युग धारा। और नांग की आपने देखी होंगी आँखें भी होती हैं, तो आँखें भी हो गई इनकी रचनाएं। इसके बाद में अब कोई नांग को देख लेगा और एक दूसरे को बताएगा, तो क्या बताएगा, तुमने कहा था कि नांग की आँखें होती हैं। तो इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। नांग से याद आ जाएगा आपको युग धारा, क्योंकि वो धारा के समान चलता है। इसके बाद में तुमने कहा था कि नांग की क्या होती हैं, आँखें। तो इस प्रकार से आप सभी को याद हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं उनकी काव्यगत विशेषताएं। तो देखिए, काव्यगत विशेषताएं में हेडिंग डालेंगे भाव पक्ष। तो नागार्जुन जीवन के, धरती के, जनता के तथा श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं। बिल्कुल जो हाईलाइट किया गया है, इनको नोट करते जाइएगा। तो नागार्जुन कैसे, जीवन के, धरती के, जनता के तथा श्रम यानी मेहनत के गीत गाने वाले कवि रहे हैं। इन्होंने अपनी कविता में शोषितों एवं शोषक के प्रति विद्रोह का स्वर व्यक्त किया है। इसके साथ ही प्रेम, सौंदर्य, राष्ट्रीयता, समसामयिक गतिविधियों पर करारे प्रहार किए हैं। तो जो लाइन हाईलाइट हैं उनको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और बस इनको ध्यान रखना है। इतने में आप सभी का काम हो जाएगा। अब देखिए, आगे देखते हैं कला पक्ष। कला पक्ष में देखना है कि सबसे पहले कला पक्ष में एक बात बता दें कि इनकी बोली के बारे में लिखा जाता है। तो देखिए, इनकी बोली सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली है। इसके बाद में लिख सकते कि इन्होंने दोनों ही प्रकार की यानी छंदबद्ध एवं छंदयुक्त रचनाएं की हैं। तो आराम से लिख सकते, इस लाइन को आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। तो लिख सकते कि इनकी बोली सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली है और इन्होंने दोनों ही प्रकार की छंदबद्ध और छंदयुक्त रचनाएं की हैं। तो ये आपका कला पक्ष हो जाएगा। अब बचा सिर्फ साहित्य में स्थान, तो इसको भी देख लीजिएगा। आप लोग इनको नोट करके जो हमारी लाइन है, जो हाईलाइट है ना, उनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा, आराम से याद हो जाएगा। और परीक्षा में ये पूछा जाता है। अब देखिए, साहित्य में स्थान तो लिख सकते हैं, हर एक कवियों के साहित्य में स्थान में यही लिख सकते हैं कि जैसे नागार्जुन का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, या फिर नागार्जुन को अपन कैसे कह सकते, आधुनिक हिंदी कवि हैं। जी कौन से, आधुनिक युग के कवि हैं नागार्जुन। तो लिख सकते आधुनिक हिंदी कवियों में नागार्जुन का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद में लिख सकते कि इन्होंने भ्रष्टाचार या यह नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग हैं। तो इस प्रकार से लिख सकते कि नागार्जुन आधुनिक हिंदी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और ये भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।